भारत ने गलवान की हिंसक झड़प में शहीद हुए अपने वीर सपूतों को भारी मन से विदा किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पूरा देश इन शहीदों के पीछे खड़ा है और सबके मन में यही भाव है कि ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत ने अपने जवानों की वीरगति को स्वीकार किया और अपनी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन चीन के आम लोग अब भी इस हिंसक झड़प को लेकर अंधेरे में हैं। वो नहीं जानते कि चीन के कितने जवान हताहत हुए हैं और चीन को इस टकराव में कितना नुकसान हुआ है। इस बात को लेकर चीन में घुटन भी है और आक्रोश भी। सूचनाओं को सेंसर करने वाले चीन के खिलाफ उसके अपने ही नागरिकों का गुस्सा फूट रहा है। चीन एक ऐसा देश है जहां सूचनाओं पर बहुत कड़ा नियंत्रण रखा जाता है। और जो लोग मुखर होकर अपने देश की ऐसी नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उन्हें इसकी सजा मिलती है। चीन में बड़े पैमाने पर इंटरनेट यूजर्स अपनी सरकार के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें गलवान में मारे गए चीनी सैनिकों की संख्या को लेकर अंधेरे में रखा गया है। चीन के ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्क वेबो के यूजर्स अब कह रहे हैं कि उनकी सरकार को असहज करने वाली सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। चीन के इस सोशल मीडिया यूजर ने भारत में शहीदों को श्रद्धांजलि देने की भावना की तुलना चीन में पीएलए को हुए नुकसान पर चल रही चुप्पी और सेंसरशिप से की है। वहां इंटरनेट यूजर्स पर चीनी प्रोपेगेंडा का असर नहीं हो रहा। इस तरह के दावे किए गए कि पीएलए के सैनिकों को इस झड़प में कोई चोट नहीं लगी थी, चीनी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेट यूजर्स इन दावों पर विश्वास नहीं कर रहे। चीन के कुछ इंटरनेट यूजर्स पीएलए के उन सैनिकों की हालत को लेकर चिंतित हैं, जिनकी पोस्टिंग लद्दाख क्षेत्र में हुई है। सामान्य चीनी नागरिकों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है कि उनके अजीज जो पीएलए में शामिल हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो चीन के सरकारी मीडिया पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। चीन का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो लंबे समय तक राष्ट्रीय महत्व की सूचनाओं को दबाता और छिपाता है। ऐसा लगता है कि इस बार भी चीन के इंटरनेट यूजर्स को 15 जून को हुई खूनी टकराव का सच जानने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।